बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मेहताब मरवत और आप देख रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ये दूसरे टॉपिक का कंटिन्यूड हिस्सा है जो आपने पहले देखा हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दूंगा सेल वॉल का, जिसमें आपने सीखा था कि सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है, सेल वॉल का जो है स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर क्या है और सेल वॉल के फंक्शंस क्या हैं, उसका क्या रोल है, क्या किरदार है, सेल वॉल के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़े हुए थे। अब हम थोड़ा सा डिटेल में सेल वॉल के स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरली ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स का बना होता है। तो अगर हम देखें स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चरली 3 कंपोनेंट्स हैं इसमें। पहला कंपोनेंट है प्राइमरी सेल वॉल, दूसरा कंपोनेंट है सेकेंडरी सेल वॉल, तीसरा कंपोनेंट है मिडल लेमिला। तो पहले कंपोनेंट की तरफ आते हैं, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल इज आउटर पार्ट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का जितना हिस्सा है वो उसका आउटर पार्ट जो है दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। लाइक जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया था कि हमारे घर की जो चारदीवारी है वो हमारा सेल वॉल है। अब उस घर की चारदीवारी के इर्द गिर्द अगर आपने देखा हो, हमने या टाइलिंग की होती है या हमने सीमेंट्स लगाए होते हैं या हमने जो प्लास्टर लगाया होता है, दैट इज लाइक प्राइमरी वॉल, राइट। तो फर्स्ट फॉर्म्ड वॉल इन डेवलपिंग सेल, जो हमारे पास डेवलपिंग सेल्स हैं, चाहे प्लांट्स में हो, फंजाई में हो, एल्गी में हो या बैक्टीरिया में हो, उसमें सबसे पहले ये प्राइमरी वॉल बनता है। साइज की अगर हम बात करें तो 1 to 3 माइक्रोन इन थिकनेस, मोटाई में, थिकनेस में ये 1 से लेकर 3 माइक्रोन तक इसका साइज है। कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम कंपोजिशन और खसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आएगा कि ये सेलुलोज, हेमायोसेलुलोज और पेक्टिन से बना हुआ है। इन 3 किस्म की चीजों से ये बना हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ था कि सेलुलोज, हेमायोसेलुलोज और पेक्टिन क्या है। ये सारे पॉलीसेकेराइड्स हैं। हेमायोसेलुलोज और पेक्टिन जो है ये मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स क्या है? एक सोल्यूशन है, एक लिक्विफाइड मीडियम है जो कि किस चीज से बना होता है? हेमायोसेलुलोज और पेक्टिन से। सेलुलोज फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ थिन फाइबर्स जिसे हम फिब्रिल्स कहते हैं। आपने देखा कि हेमायोसेलुलोज और पेक्टिन जो है वो मैट्रिक्स बनाते हैं, जबकि सेलुलोज जो है वो एक फाइबर्स का नेटवर्क बनाता है जिसे हम फिब्रिल्स कहते हैं। ये फिब्रिल्स क्या करते हैं? आर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस पैटर्न। ये सारे फिब्रिल्स एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में मौजूद हैं। ये क्रिस क्रॉस पैटर्न है, आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रहे हैं क्रिस क्रॉस फिब्रिल्स, दीज आर फिब्रिल्स एंड दिस इज द क्रिस क्रॉस पैटर्न। इस प्राइमरी सेल वॉल को हम ट्रू वॉल भी कह सकते हैं क्योंकि ये पहला बना हुआ है और कुछ सेल्स में ये सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही पाया जाता है, तो ओनली सेल वॉल इन सम सेल्स। इसके अलावा ये हमारे पास इलास्टिक भी है, लचकदार भी है, एक्सटेंडेबल, ये जो है एक्सटेंड हो सकता है, बढ़ सकता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड भी है ये। अगर हम देखें सेकेंडरी सेल वॉल, यानी इस सेल वॉल का दूसरा हिस्सा जो है वो पार्ट है सेकेंडरी सेल वॉल, ये लेड डाउन इनसाइड टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के इनर साइड की तरफ, इनसाइड की तरफ ये पाया जाता है। मोस्ट एविडेंट इन हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स में ये ज्यादा साबित होता है, मींस के हायर प्लांट्स में ये ज्यादा देखा गया है। अगर हम साइज की बात करें तो साइज है इसका 5 to 10 माइक्रोन इन थिकनेस, मोटाई में या थिकनेस में इसका साइज है 5 to 10 माइक्रोन। कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सेलुलोज, हेमायोसेलुलोज, लिग्निन, सिलिका और इनऑर्गेनिक साल्ट्स जो कि बने होते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वगैरह से, इन चीजों से इसकी कंपोजिशन है, बना हुआ है। अब इसमें क्या चीज होती है? लिग्निन और सिलिका जो है प्रोवाइड रिजिडिटी, यही की डिफरेंस है। क्या मतलब है? मींस के प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान जो की डिफरेंस है वो है रिजिडिटी का। वहां पे रिजिडिटी नहीं है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट है। प्राइमरी सेल वॉल थोड़ा सा सॉफ्ट है, जबकि सेकेंडरी वॉल जो है वो रिजिड है। एंड दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, और ये बिकॉज ऑफ लिग्निन और सिलिका जो कि प्राइमरी सेल वॉल में आपने नहीं देखा था। When cell stops growth, then protoplasm secretes these substances. These substances means cellulose, hemicellulose, lignin, silica, inorganic salts. These substances to form secondary wall. जब सेल ग्रोथ कर रहा होता है, इनिशियल स्टेज में होता है, वहां पर हमने देखा था कि फर्स्ट फॉर्म्ड ये
फर्स्ट फॉर्म्ड इन डेवलपिंग सेल। यहां पर हमने ये देखा था कि जब सेल डेवलप हो रहा होता है तो पहले पहले ये बनता है, लेकिन जब सेल अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर लेता है, अपनी ग्रोथ स्टॉप कर लेता है, उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। दिस इज रिजिड एंड क्रिस्टलाइन। ये रिजिड होता है और क्रिस्टलाइन होता है। आपने देखा था कि प्राइमरी सेल वॉल में हमारे पास था कि वो रिजिड नहीं था, वो सॉफ्ट था, इलास्टिक था, जबकि ये रिजिड है और क्रिस्टलाइन है। लेट हैव अ लुक ऑफ दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आप देखिए, ये जो ट्यूब लाइक ग्रीन कलर के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर फाइबर्स जो कि बने हुए हैं सेलुलोज के। ये किस सेल वॉल के हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं? सेकेंडरी वॉल का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। उसके बाद ये जो ब्लू कलर के आपको नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर के जो क्रिस क्रॉस पैटर्न आपको नजर आ रहा है, दैट आर फिब्रिल्स फ्रॉम सेलुलोज, जो कि प्राइमरी सेल वॉल का बना हुआ है। तो सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल इसी तरीके से आपस में फ्यूज्ड होते हैं। और नेक्स्ट आप अगर देखिए, ये जो रेड लाइन इसके ऊपर आया हुआ है, दैट आर हेमाइसेलुलोज, जो इन दोनों को जोड़े हुए रखता है। नेक्स्ट इसमें थोड़े से ब्लैक डॉट्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स जो है इन सब को जोड़ के रखता है और सेल वॉल को एक एकजुट रखता है। जिस तरह आप देखते हैं कि हमारे पास ईंटें हैं, ब्लॉक्स होते हैं, उनमें हम सीमेंट्स लगाते हैं, उनमें पानी लगता है, उसमें जो है रेत लगती है, तो ये सारी चीजों के मिक्सचर से फिर क्या बनता है? वो सेल वॉल मजबूत बनता है। सेम इज द केस हियर। सो नेक्स्ट, अब अगर प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल की आपको समझ आ गई है, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं मिडिल लेमिला की तरफ। मिडिल लेमिला क्या है? लेयर ऑफ सेल वॉल दैट एडहेयर्स जॉइंस द प्राइमरी वॉल्स ऑफ एडजेसेंट सेल्स। एडजेसेंट जो सेल्स होते हैं, एक दूसरे के करीब पाए जाने वाले सेल्स को आपस में जोड़े रखना किसका काम है? मिडिल लेमिला का काम है। और इसका साइज क्या है? 1 माइक्रोन इन थिकनेस। ये थिकनेस में, मोटाई में 1 माइक्रोन इसका साइज है। कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स से अगर हम बात करें तो कंपोजिशन में ये बना हुआ है पैक्टिन से, जो कि पॉलीसेकेराइड्स हैं, जो कि पाए जाते हैं कैल्शियम पेक्टेट की शक्ल में या पैक्टिक एसिड की शक्ल में, राइट। ये मिडिल लेमिला एक स्टिकी जेल लाइक सब्सटेंस है जिसका काम क्या है? टू बाइंड प्राइमरी वॉल्स एंड, जो कि प्राइमरी वॉल्स को बाइंड करना जिसका काम है, एंड एट मैच्योरिटी गेट लिग्निफाइड एंड बिकम रिजिड। और जब मैच्योर होना होता है इसने, मींस कि जब सेल या वो प्लांट या वो ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, उसके बाद इसने क्या होता है? ये लिग्निफाइड हो जाता है, मींस कि इसके साथ लेग्निन अटैच हो जाता है, और लेग्निन के अटैच होने के बाद ये फिर क्या हो जाता है? बिकम रिजिड, मजबूत और सख्त हो जाता है। यहां पर ये कुछ स्ट्रक्चर है, सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें मैंने सिर्फ मिडिल लेमिला को शो किया हुआ है, क्योंकि बाकी सेल वॉल्स की अगर हम बात करें तो प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल आपने उनके साथ ही चेक किया था। यहां पे हम सिर्फ मिडिल लेमिला को देख रहे हैं कि मिडिल लेमिला किस तरीके से दो सेल्स को बाइंड करता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक सेल है हमारे पास, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है और ये चौथा सेल है। ये चारों सेल्स आपस में किस तरीके से बाइंड है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस मिडिल लेमिला। ये जो ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट नजर आ रहा है, ये मिडिल लेमिला है जो इन सबको जोड़े रखता है। तो बच्चों, आज आपने सीखा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, जिसमें आपने देखा कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर के लिहाज से 3 पार्ट्स हैं, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडिल लेमिला। और आपने इन तीनों के दरमियान तल्लक भी देखा, इन तीनों के दरमियान जो बनावट है वो भी आपने देखी, और इसके अलावा तीनों का आपने फंक्शन, साइज और कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।